सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की वेलकम करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूं और आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों आज एक नए विषय लेके आप सबके बीच में आया हूं और आज के कुछ बाइबल के ऐसे वचन लेके आया हूं जो आपको पाप और बुराई और हर प्रकार के गलती से, व्यभिचार से, चुगली से, झगड़ा से, लड़ाई से, सारी चीज़ों से जब ये वचन लगातार आप पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपको है जी बचाएगा। तो दोस्तों अगर आप अब तक हर प्रकार के बुराई में फंस जा रहे हैं और हर प्रकार के पाप में फंस जा रहे हैं ना चाहते हुए भी, तो आज का जो बाइबल का वचन मैं आप सबके बीच में दूंगा उस वचन को आप है जे सुने और प्रत्येक दिन सुने और प्रार्थना करें, तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपको जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। आप उससे पाप और बुराई से बच पाएंगे। तो आज का वचन है पाप और बुराई से बचने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो परमेश्वर का वचन है उस वचन से आप आशीष को पा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वचन है पहला थिस्सलुनीकियों 5:22। वचन कहता है सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहें। प्रियो, जितने भी बुराई हैं संसार में जो दुष्ट शैतान की ओर से आती हैं, वचन बताती है कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहें। इफिसियों 4:23-27 कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। तो दोस्तों यहाँ वचन देखते हैं कि वचन बताती है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो और हर प्रकार के बुराइयों से बचे रहने के लिए वचन बताती है। जैसा कि इफिसियों 5:3-8 बताती है और जैसा पवित्र लोगों के योग है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो और न निर्जलता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये सब बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजन वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो। तो प्रियो यहाँ वचन बताता है कि धोखा मत खाओ, क्योंकि इन्हीं सब कामों के कारण परमेश्वर है जे उन सब लोगों पे क्रोधित होते हैं जो ये सारे कामों को करते हैं। और वचन बताती है कि इसलिए तुम ये सब कामों में सहभागी न हो, क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे परंतु अब तुम ज्योति में हो और ज्योति की संतान की नाई चलो। तो दोस्तों हमें ज्योति की संतान की नाई चलनी चाहिए और ये सारे बुराइयों से वचन बताती है बच के रहने के लिए। जैसा कि अगला वचन कहता है 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो दोस्तों वचन बताती है कि परमेश्वर आपको भय की आत्मा नहीं दिए हैं, वो संयम की आत्मा दी है और एक दूसरे के साथ प्रेम करने की आत्मा दी है, प्रेम दिखाने की आत्मा दिया है। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:15 कहता है सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी
भलाई ही की चेष्टा करो। तो दोस्तों यहाँ वचन बताता है कि सावधानी बरतने की बातों को कहता है कि सावधान रहो, किसी से बुराई के बदले अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है तो तुम उसके साथ बुराई ना करो, और तत्पर है जे एक दूसरे के साथ है जे भलाई करने की चेष्टा करो, मतलब कोशिश करो। किसी के साथ बुराई करने की कोशिश मत करो, भलाई करने की प्रयास करो। जैसा कि याकूब 4:11 बताता है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनाम न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चेतावनी देता है कि किसी को ऊपर दोष मत लगाओ, किसी को बदनाम ना करो, और अगर ऐसा किसी को दोष लगाते हो और किसी को बदनाम करते हो तो तुम है जे व्यवस्था को है जे पे ऊपर नहीं चलता है, और व्यवस्था का तुम खुद हाकिम ठहरा, यानी उसका खुद तुम न्याय करने वाले ठहर चुका है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम व्यवस्था को है जे अपने हाथ में न ले। जैसा कि अगला वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो दोस्तों यहाँ वचन बताता है कि परमेश्वर जब ऐसी बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर हमें उस परीक्षा से निकालने के लिए भी तत्पर तैयार रहते हैं और हमेशा बचाते भी हैं। जैसा कि अगला वचन 1 यूहन्ना 5:18 कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो दोस्तों अगर परमेश्वर के वचन और उनके शिक्षा में चलते हैं तो वो पाप अगर नहीं करते हैं और उनके हमेशा साथ चलने के प्रयास करते हैं तो वो हमेशा बचाते हैं और हर एक दुष्टों से वो सुरक्षा भी करते हैं, और कोई दुष्ट है जो छूने भी नहीं पाएगा। जैसा कि वचन बताता है कि दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। अगला वचन है मीका 5:12 कहता है, और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूँगा और तुझ में टोन्हे आगे को न रहेंगे। और दोस्तों ऐसी बातों को कहते हैं कि अगर उनके साथ हमेशा चलेंगे आप तो आपके बीच में जितने भी तंत्र मंत्र कोई भी अगर करेगा तो उसे परमेश्वर नाश करेगा, और वो आपके बीच में टोने तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करेगा। जैसा कि अगला वचन कहता है मरकुस 7:20-23 में कि फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो दोस्तों यहाँ अशुद्ध करने के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के अंदर से जो भी निकलता है ये सारी बातें अर्थात बुरी बुरी बातें और चिंता और व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, ये सारी बातें हैं जो वो है जो मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। तो दोस्तों अगला वचन कहता है 1 पत्रस 5:8, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। तो दोस्तों यहाँ सचेत रहने के लिए वचन कहता है कि इन सब सारी चीज़ों से सचेत रहो ताकि शैतान की अवसर न मिले, और शैतान है जो आपको इन सारी चीज़ों में है जो वो फंसाने ना पाए, क्योंकि वो हमेशा है जो ताक में रहता है, हमेशा खोज में रहता है कि आप कब पाप में गिरें और वो है जो आपके ऊपर है जो अटैक करे। अगला वचन है 3 यूहन्ना 1:11 कहता है, हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो, जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट कहता है कि अगर आप बुराई करते हैं तो आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, अगर आप भलाई करते हैं तो आप परमेश्वर के ओर से हैं और परमेश्वर को आप देखे हैं। जैसा कि रोमियो 14:12 और 13 आयत कहता है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, परंतु
तुम यही जान लो कि कोई अपनी भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। तो दोस्तों यहाँ बाइबल स्पष्ट बताती है कि हमें है जे एक दूसरे को है जे दोष नहीं लगाना है। ये हमें जान लेना है कि हम जो भी करेंगे एक दिन प्रभु को है जे लेखा उसका हिसाब किताब देना होगा। जैसा कि पहला यूहन्ना 1:7-10 कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। तो दोस्तों यहाँ बाइबल स्पष्ट कहती है कि हम पापी हैं और हम में पाप है। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं, हम में पाप नहीं है, तो हम है जे परमेश्वर के वचन को है जे झूठा ठहराते हैं और हम है जे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब पापी ही हैं। तो हमारे लिए प्रभु है जे इस जगत में आया और अपना लहू को बहाया हम सबको पापों के लिए। तो हम अगर अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी हमारे पाप है जे क्षमा होता है। जैसा कि रोमियो 10:9-11 कहता है कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे स्पष्ट है, हम पापी हैं और पापी थे तभी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन मेरे प्रियों, आज जो वचन आप सबके बीच में दिया हूँ ये पाप से बचने के लिए, बुराई से बचने के लिए। अगर आप अब तक बुराई और पाप में गिरे हुए हैं और गिर जाते हैं तो इन वचनों को आप है जे रेगुलर पढ़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर है जे कहता है कि मैं तुझे परीक्षा से बाहर लाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा और मैं तुझे निकालूंगा। तो प्रियो, हम सबों को प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए और इस वचनों को पढ़ करके प्रार्थना करना चाहिए। तभी आपको बुराई से और पाप से, लड़ाई से, झगड़ा से, झूठ बोलने से, हर लुचपन से, हर एक प्रकार के जो पाप हैं उन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो प्रियो, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वीडियो अंत तक देखें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो जब भी मैं डालूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।